देखिए कुदरत ने इस बार जो है रामबन जिले के गूल इलाके को जोड़ने वाली सड़क के आसपास के इलाकों पे अपना तांडव दिखाया है। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये इलाका जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। यहां पर विजुअल्स आप देख सकते हैं, सरजीवन आपको दिखा रहे हैं कि सड़क जो है वो किस तरह से टूट गई है। लोग जो कि पहले सड़क पर वाहन से आया जाया करते थे, अब अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर यहाँ पैदल आ रहे हैं। पूरा इलाका क्षतिग्रस्त हो गया है, पहाड़ के पहाड़ सड़क पर आ गिरे हैं। इन लोगों से बात करते हैं, दूर दराज के इलाके के लोग हैं कि आखिरकार इन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है। आपका नाम? थैंक यू सर, मेरा नाम मुख्तियार अहमद है। हम कब्बी डिस्ट्रिक्ट रामबन कब्बी के रहने वाले हैं। यार ये क्या हुआ, कब हुआ? सर ये कोई 2-3 दिन की पहले की बात है सर। हम अगर बीमार हो जाते हैं, डिलीवरी वाला कोई भी है, ये सब केस आता है सर, हमें हटवा कर लेना पड़ता है। हमारे बहुत पूरे कितने घर जो है वो तबाह हुए हैं? सर 30 गाड़ी जो है वो बर्बाद हो चुके हैं इस पसी की हालत से। बहुत लोग परेशान है, बहुत परेशान हालत में है। बहुत परेशान है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद है। बशीर साहब मुझे बताइए क्या हुआ है? ये पहले भी इस तरह के वाकया अलग अलग जगह पे होते रहे रामबन? ये हमारे एक इलाका ये पहले भी हुआ था बातली एरिया में, उस उधर भी यही हालात है। और ये जो परनौत एरिया है जो ये भी परसों से इसके भी हालात जो है बहुत ख़राब हो गई है और लोग बहुत परेशान हैं सर। लोग बहुत परेशान है। एक बार सरजीवन से कहूंगा यहाँ पर आपको विजुअल्स दिखा पाएं कि सड़क जो है वो पूरी तरह से निस्त नाबूद हो चुकी है। यहाँ पर आपको सड़क जहाँ टूटी हुई दिखाई देगी, तो अगर हम कुछ मीटर आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ से जैसे ही आप इस वाइट लाइन को अगर फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि सड़क जो है वो टूट रही है। लेकिन यहाँ से कुछ मीटर आगे जाके ही सड़क पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि पहाड़ जो है वो पूरा वहां से टूटकर सड़क पर आ गिरा है। सड़क का अब नामो निशान तकरीबन 500 मीटर तक नहीं बचा है। दरारें आप सड़क पर देख सकते हैं, ये जो जमीन धंसने की वजह से आई हैं। और इसके साथ साथ अगर सरजीवन इस तरफ आपको विजुअल दिखा पाए तो आगे देखेंगे कि ये जो सफेद लकीर जो कि सड़क का एक कोना है वो आगे जाकर खत्म हो जाती है, क्योंकि पहाड़ पूरा ही सड़क पर आ गया है। और जो एक बड़ी रोड हुआ करती थी, तकरीबन 20 से 25 फुट की रोड जो कि गूल के इलाके को कनेक्ट करती थी, वो अब खत्म हो गई है। आगे आपको डेड एंड दिख जाएगा, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यहाँ रोड आगे नहीं है। इसकी वजह से बिजली कनेक्टिविटी काफी ठप हुई है। एक पूरा ग्रिड स्टेशन जो था वो यहां पर तबाह हो गया है। पेड़ अगर आप कहीं देखेंगे तो कुछ पेड़ जो है वो बिल्कुल गुरसिमरन, रामबन से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें ये जताने के लिए काफी हैं कि वक्त लगेगा एक बार फिर से स्थितियों को पहले जैसा करने में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वन विभाग के साथ सेना के जवान भी आग बुझाने के काम में जुटे। भीषण आग पर काबू पाने का काम जारी। भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटा। हेलीकॉप्टर से की जा रही पानी की बौछार। सेना के चॉपर से बुझाई जा रही आग। जंगलों की आग हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक पहुंच गई है। घरों में आग लगने का खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में बस पलटने से हादसा हो गया। सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। मौके पर मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुरानी रंजिश का मामला। एक युवक की गोली मारकर 3 बदमाश फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। अमेरिका में एरिज़ोना न्यू मैक्सिको लाइन पर मालगाड़ी डिरेल हो गई। यातायात बाधित हो गया। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बस का टायर फटने से हादसा। अनियंत्रित होकर बस पेड़ से टकराई। हादसे में 26 घायल। बस चालक मौके से फरार। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एयरपोर्ट से 977 ग्राम सोना बरामद किया है। मामले में एक आरोपी भी गिरफ्तार। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। राजस्थान के दूदू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जिला कलेक्टर और पटवारी के खिलाफ छापेमारी। मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हथियारों का जखीरा बरामद। एनएसजी और सीबीआई की छापेमारी खत्म। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। बम डिफ्यूज किए गए। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। दिलीप घोष ने संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा बंगाल को बना दिया आतंकवादियों का गढ़। बांग्लादेश से रोहिंग्या को लेकर देश भर में शाहजहां शेख भेजता था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर साधा निशाना। कहा राहुल जैसे नेता पार्टी में होना कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से नेता विहीन है।
नसीम खान और कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा कांग्रेस के पक्के वोटर हैं मुस्लिम, वोट मिलेगा तो कांग्रेस आखिर टिकट क्यों दे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ईवीएम बहाना है, परिवार को बचाना है, चुनाव जीते तो ईवीएम सही, चुनाव हारे तो ईवीएम खराब। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सुजाता, में सहयोगी वैभव भी मौजूद है। हम तमाम बड़ी खबरें आपको बता लेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड के जंगलों में आग की खबर आपको बता देते हैं। नैनीताल खास तौर पर यहाँ के जंगल आग सुलग रहे हैं। 36 घंटे का समय हो चुका है और आग फैलती जा रही है। फिलहाल सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है आग बुझाने के लिए। MI-17 को लगाया गया है आग बुझाने के लिए। आपको बता दें कि 30 से 35 ऐसी जगह हैं पूरे उत्तराखंड में जहां पर जंगलों में आग की खबर की जानकारी मिली है और खास तौर पर नैनीताल में जो जंगल है वहां पर बड़े पैमाने पर यह आग फैल चुकी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये है MI-17 सेना का हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो जंगल के बीच जहां पर घने जंगल हैं वहां तक आग बुझाने के लिए पानी का और फोम का छिड़काव कर सके। गर्मी के बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री इमरजेंसी बैठक बुला रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, दूसरी तरफ आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। दो तस्वीरें, एक दूर की तस्वीर और एक जो हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन शॉट की तस्वीरें दिखा रहे हैं कितनी ज्यादा यह आग फैल चुकी है। बिल्कुल, दो तस्वीरों के जरिए इस वक्त नैनीताल के इन जंगलों में किस कदर और कितनी भीषण आग लगी है उसको समझा जा सकता है। सबसे पहली तस्वीर नैनीताल के जंगल तकरीबन पिछले 36 घंटे से ज्यादा वक्त हो चला है जब से सुलग रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर अब इस आग बुझाने के ऑपरेशन को युद्धस्तर पर लड़ा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जंगलों में लगी ये आग जिस पर नियंत्रण पाया जा सके। MI-17 चॉपर जिसके जरिए पानी की बौछार की जा रही है। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो कोशिशें युद्धस्तर पर की जा रही हैं उत्तराखंड के जंगलों में लगी इस आग को बुझाने के लिए। पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, लेकिन इस वक्त हालात क्या हैं उत्तराखंड के जंगलों के, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जंगल धधक रहे हैं, आग से पहाड़ धुआं धुआं हो रहे हैं। लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं ने वन विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी। पिछले 24 घंटे में जंगलों में 31 आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 34 हेक्टेयर का वन क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। आग लगने की घटनाएं सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। लगातार आग बढ़ने से न सिर्फ जंगली जानवरों बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा है। आग से निकल रहे धुएं की वजह से आम लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां रामबन में लैंडस्लाइड हुआ है। जमीन धंसने से सड़क बंद हो गई है, लोग फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड से कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है, दरारें पड़ गई हैं। हादसे की आशंका के बाद करीब 50 घर खाली कराए गए हैं। ये भी आपको बता दें, कई मकानों में दरार की वजह से अब मकान खाली कराए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क को भी बड़ा नुकसान हुआ है। सड़क पर देखिए किस तरह से दरारें पड़ गई हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो उखड़ गया है और पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से एहतियात के तौर पर करीब 50 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क के साथ ही मकानों को भी नुकसान पहुंचा। ये रामबन है जम्मू कश्मीर का, जहां पर यह घटना हुई है और पिछले कुछ दिनों में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल सुजाता, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबन की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश और अब एक बार फिर बारिश, जिसके बाद अब यहां पर लैंडस्लाइड।
और गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। गुरसिमरन, फिलहाल क्या जानकारी है? बताया जा रहा है कि घरों को भी खाली कराया गया है रेस्क्यू के लिए, और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, कुदरत ने इस बार जो है रामबन जिले के गूल इलाके को जोड़ने वाली सड़क के आसपास के इलाकों पे अपना तांडव दिखाया है। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये इलाका जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। यहां पर विजुअल्स आप देख सकते हैं, सरजीवन आपको दिखा रहे हैं कि सड़क जो है वो किस तरह से टूट गई है। लोग जो कि पहले सड़क पर वाहन से आया जाया करते थे, अब अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर यहाँ पैदल आ रहे हैं। पूरा इलाका क्षतिग्रस्त हो गया है, पहाड़ के पहाड़ सड़क पर आ गिरे हैं। इन लोगों से बात करते हैं, दूर दराज के इलाके के लोग हैं कि आखिरकार इन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है। आपका नाम? थैंक यू सर, मेरा नाम मुख्तियार अहमद है। हम कब्बी डिस्ट्रिक्ट रामबन कब्बी के रहने वाले हैं। यार, ये क्या हुआ, कब हुआ? सर ये कोई 2-3 दिन की पहले की बात है सर। हम अगर बीमार हो जाते हैं, डिलीवरी वाला कोई भी है, ये सब ऐसा केस आता है सर, हमें उठवा कर लेना पड़ता है। हमारे बहुत पूरे कितने घर जो है वो तबाह हुए हैं? सर 30 गाड़ी जो है वो बर्बाद हो चुके हैं इस पसी की हालत से। बहुत लोग परेशान है, बहुत परेशान हालत में है। बहुत परेशान है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद है। जी साहब, मुझे बताइए क्या हुआ है? ये पहले भी इस तरह के वाकया अलग अलग जगह पे होते रहे रामबन? ये हमारे एक इलाका ये पहले भी हुआ था बादली एरिया में, उस उधर भी यही हालात है। और ये जो परनौत एरिया है जो, ये भी परसों से इसके भी हालात जो है बहुत ख़राब हो गई है और लोग बहुत परेशान हैं इससे। लोग बहुत परेशान है। एक बार सरजीवन से कहूंगा यहाँ पर आपको विजुअल्स दिखा पाएं कि सड़क जो है वो पूरी तरह से निस्त नाबूद हो चुकी है। यहाँ पर आपको सड़क जहाँ टूटी हुई दिखाई देगी, तो अगर हम कुछ मीटर आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ से जैसे ही आप इस वाइट लाइन को अगर फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि सड़क जो है वो टूट रही है। लेकिन यहाँ से कुछ मीटर आगे जाके ही सड़क पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि पहाड़ जो है वो पूरा वहां से टूटकर सड़क पर आ गिरा है। सड़क का अब नामो निशान तकरीबन 500 मीटर तक नहीं बचा है। दरारें आप सड़क पर देख सकते हैं, ये जो जमीन धंसने की वजह से आई हैं। और इसके साथ साथ अगर सरजीवन इस तरफ आपको विजुअल दिखा पाएं तो आगे देखेंगे कि ये जो सफेद लकीर जो कि सड़क का एक कोना है वो आगे जाकर खत्म हो जाती है, क्योंकि पहाड़ पूरा ही सड़क पर आ गया है। और जो एक बड़ी रोड हुआ करती थी, तकरीबन 20 से 25 फुट की रोड जो कि गूल के इलाके को कनेक्ट करती थी, वो अब खत्म हो गई है। आगे आपको डेड एंड दिख जाएगा, जिसका मतलब बिल्कुल